हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ पढ़ेंगे लेंस। अभी तक तो हम जानते थे लेंस क्या है। लेंस का यूज हम चश्मे के रूप में भी करते हैं। हम भी जो चश्मा पहने इस पे भी लेंस लगा हुआ है। लेकिन पावर क्या है ये हम जानेंगे, है ना। जब आप आई टेस्ट कराते हैं, आंख में कुछ डिफेक्ट होता है तो डॉक्टर लिख देता है ना +2.5D या -0.75। ऐसा जो लिखता है क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, आज हम ये सारी चीज समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन पहले देख लें कि क्या है। द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ, ये क्या है, मेजरमेंट है किसका, ऑफ the degree of convergence और डाइवर्जेंस। ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट। बच्चों समझना है कि पावर ऑफ लेंस क्या है। किसी भी लेंस का, किसी भी लेंस में जो कन्वर्जिंग पावर है या डाइवर्जिंग पावर है, ठीक है, वो बतलाता है पावर के रूप में, है ना। जिसका पावर ज्यादा होगा वह किसी भी लाइट रे को ज्यादा एंगल से कन्वर्ज करेगा या ज्यादा एंगल से डाइवर्ज करेगा। ठीक है, सो लिखे हैं पावर ऑफ ए लेंस क्या है, दिस इज ए मेजरमेंट, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कितने डिग्री से कन्वर्ज करता है या कितने एंगल से वो डाइवर्ज कर जाता है, यही हमारा बतलाता है उस लेंस का पावर। ठीक है, अब रही बात, जैसे हम उदाहरण लें, ये हमारा एक लेंस है। ठीक है, अब क्या है, हम इधर से कोई पैरेलल लाइन डालेंगे तो क्या होगा, ये फोकस से जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, कन्वर्जेंस मतलब क्या हुआ, वो इस एंगल से कन्वर्ज कर गया, यानी थीटा एंगल से कन्वर्ज कर गया। ठीक है, जाना था इसको इधर, इस एंगल से कन्वर्ज कर गया। या हम लेते हैं कॉनकेव लेंस में, तो यहां क्या, ये डाइवर्ज कर गया, यानी जाना था इधर तो क्या हुआ, इधर से डाइवर्ज कर गया, है ना। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। और जो पढ़ चुके हैं हम लोग, तो कितने एंगल से करता है इसी को नापते हैं, ये डिग्री का, इसी को डिग्री का मेजरमेंट हमारा है पावर में। ठीक है, अब रही बात, हम ये देखें बच्चों कि किस लेंस का पावर ज्यादा होगा, किस लेंस का पावर कम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखें। यदि कोई थीन लेंस लेते हैं, मान लीजिए एक पतला सा लेंस लेते हैं, ठीक है, और एक हम मोटा सा लेंस लेते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, पतला सा लेंस है, क्या हुआ, यहां से यदि हम पैरेलल लाइन डालेंगे, ये क्या होगा, ये फोकल, ये पैरेलल लाइन फोकस से गुजरेगा, यानी ये फोकस पॉइंट हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, तो इसका फोकल लेंथ क्या हुआ, इतना दूरी हुआ, है ना। अब यदि हम यहां पे गुजारेंगे पैरेलल लाइन से, पैरेलल रे गुजारेंगे, तो क्या होगा, ये भी फोकस से गुजरेगा, लेकिन क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा क्लोज होगा, यानी इसका फोकल लेंथ कम होगा, है ना। कैसे, वो भी हम दिखाते हैं। बच्चों यहां पे देखो, ये जब पतला लेंस है, यानी क्या होगा, ये जो स्फीयर होगा इसका बड़ा होगा, है ना। और ये जो हमारा है मोटा सा है, ये क्या होगा, एक छोटा सा स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, यदि बड़ा होगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका दूर में होगा, तो फोकल लेंथ भी दूर होगा। ठीक है, लेकिन यदि इसका स्फीयर कम होगा, छोटा होगा, यदि क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी छोटा होगा, और फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा होगा तो फोकल लेंथ भी कम होगा, है ना। यानी क्या है, जो पतला लेंस है, जो पतला लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, दूर होगा, जो मोटा लेंस होगा उसका फोकल लेंथ नजदीक होगा। आ रही बात समझ में, बात है समझ में। जो पतला है, थीन है, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो थिक है, जो मोटा है, उसका फोकल लेंथ कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा, होगा ना। अब यहां पे देखें बच्चों, ये फोकल लेंथ ज्यादा है, यानी क्या हुआ, ये कम एंगल से डाइवर्स किया, कन्वर्स किया ये,
लेकिन इसका जो है डिग्री ऑफ कन्वर्जन क्या है, जो भी है, और इसका आप देखो डिग्री ऑफ कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जेंस ज्यादा है। ये ज्यादा एंगल से कन्वर्ज किया, ये कम एंगल से कन्वर्ज किया, है ना। यानी क्या हुआ कि इसका पावर क्या है, ज्यादा है, इसका पावर कम है। चूंकि यहां पावर क्या बोलता है, दिस इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, है ना। तो यहां पे डिग्री क्या है, ज्यादा है, यहां पे डिग्री कम है, यानी इसका पावर ज्यादा है, किसका, थिक का, यानी थिक का पावर ज्यादा है और थिन का पावर कम है। आ रही बात समझ में बच्चों, है ना। यानी क्या है, जो थिन लेंस है उसका पावर कम होता है, जो थिक लेंस होता है उसका पावर ज्यादा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब रही बात, इसका मतलब क्या है कि पावर जो है ये क्या है, फोकल लेंथ का उल्टा है ना। फोकल लेंथ यदि बढ़ेगा तो पावर घटेगा, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर बढ़ेगा, और यही हमारा होता है पावर का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये हम लिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में। यदि हम इसी तरह से हम कॉन्केव लेंस लेंगे तो वहां पे डाइवर्जिंग केस में भी ऐसा ही होगा। चलिए उसको भी हम देखते हैं। ये मान लेते हैं पतला सा हम लेते हैं लेंस, ठीक है। अब एक हम लेंगे मोटा सा, ठीक है। यहां से हम पैरेलल लाइन डालेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, डाइवर्ज करेगा। इसको हम पीछे मिलाएंगे, क्या होगा, यहां पे फोकल लेंथ होगा। इसमें डालेंगे पैरेलल लाइन तो क्या होगा, ज्यादा एंगल से डाइवर्ज कर जाएगा, और फिर क्या होगा, फोकल लेंथ कहां होगा, नजदीक हो गया, है ना। यानी क्या हुआ, इसका जब आप देखिए ये जाना चाहिए था किधर, इधर, लेकिन डाइवर्ज हो गया इसका, ये एंगल इधर जाता है, ये इसका डाइवर्ज एंगल ये हो गया, डाइवर्जेंस ये हुआ। यानी यहां भी देख रहे हैं कि थिन लेंस में डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, कम है, थिक लेंस में डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा है ना। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहां भी प्रूफ किए कि थिन लेंस का पावर कम है, थिक लेंस का पावर ज्यादा है, जबकि इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है। यानी पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, यानी पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, फोकल लेंथ। आगे बात समझ में क्लियर है। ये था हमारा बच्चों पावर, ठीक है। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, ठीक है। अब रही बात पावर का यूनिट क्या होगा, लेकिन एक चीज और हम बता दें, यहां पे एक चीज और हम बता दें कि यहां जो फोकल लेंथ होगा, फिर से हम इसको समझा दें। हमने क्या बताया फॉर्मूला, P इक्वल टू 1/f, लेकिन ये जो है ना, ये याद रखने की चीज है, ये हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। यहां जो फोकल लेंथ है हमेशा मीटर में होना चाहिए, ये फॉर्मूला के अंदर है, ठीक है। फॉर्मूला में पावर तभी निकालेंगे जब यहां फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे। मतलब यदि क्वेश्चंस में सेंटीमीटर दिया रहे तो उसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करके तब हम पावर निकालेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, डायप्टर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यूनिट ऑफ पावर लेंस क्या होता है, डायप्टर, ठीक है, यानी D, ठीक है, D। अब क्या बच्चों एक चीज गौर करें, यदि F1 हो, यदि इफ F इक्वल टू 1 मीटर, तो पावर क्या हो जाएगा, 1/1 मीन्स 1, और इसका यूनिट क्या है, D, यानी 1 डायप्टर। इसका मतलब क्या है, अब यदि कोई पूछे कि व्हाट इज डायप्टर, डायप्टर क्या है, ठीक है। डायप्टर की परिभाषा लिखेंगे, डायप्टर क्या है, डायप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस, उस लेंस का पावर होता है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होता हो, है ना। व्हाट इज डायप्टर, डायप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होता हो, वैसे लेंस का जो पावर होगा वो 1 डायप्टर होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में फॉल्स क्या होता है, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है हमारा फॉर किस में,
कॉनकेव लेंस में, है ना। मतलब कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, ये जानते हैं ना हम लोग। क्यों, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल किधर बनता है, इस यहां बनता है, ठीक है। यानी ये हमारा रे ऑफ इंसिडेंट में है, यानी ये पॉजिटिव है, रे ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स लेंस या मिरर का फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का डायप्टर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव लेंस का डायप्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी बच्चों आप समझ में आ जाना चाहिए कि यदि डॉक्टर ने 2.5D लिख दिया, ठीक है, अब यहां से समझ में आ जाता होगा कि यदि डॉक्टर ने लिख दिया +2.5D लेफ्ट आई का या कोई भी राइट आई का, इसका क्या मतलब हुआ कि प्लस मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस, यानी उस आंख को क्या जरूरत है, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है, कितने डायप्टर के साथ, 2.5 डायप्टर के साथ। यदि लिखा रहेगा -0.75 डायप्टर, यानी क्या होगा, यहां पे कैसा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, है ना, कितना पॉइंट का, 0.75 डायप्टर का। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस यही है, ठीक है। अब चलिए हम इस पर एक सवाल हम बना के दिखाते हैं। जैसे बोलेगा एक कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ कितने मीटर का, 10 सेंटीमीटर। तो बोलेगा ऐसा पावर निकालिए, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस लेंस, पावर ऑफ लेंस इसका निकालिए क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम देखेंगे कि फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे पहले, 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया मीटर में, ठीक है। यानी क्या हो, 1/10 मीटर मीन्स 0.1 मीटर, है ना। फोकल कितना होगा मीटर में, 0.1। और अब हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, P = 1/F, यानी क्या होगा, 1/0.1, इट मीन्स क्या हो गया कि 10, इसको हटाएंगे इधर चले जाएगा, यानी 10 क्या होगा, 10 डायप्टर। ये हमारा हो गया पावर 10 डायप्टर, ठीक है। और कैसा यहां पे प्लस साइन जा रहा है, यानी प्लस कर देंगे, यहां कॉन्वेक्स लेंस है भी यहां पे, ठीक है। यानी क्या हुआ कि ये इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका पावर कितना हो गया, 10 डायप्टर। 10 सेंटीमीटर है, मीटर में नहीं, मीटर तो हमारा है 0.1 मीटर। अब क्या है बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना कि 2-3 लेंस को मिला करके पावर को बनाया जाता है, क्योंकि जब मतलब क्या है, कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक हमारा ऐसा लेंस है, ठीक है, और एक ऐसा लेंस है। ये कैसा लेंस हमारा है, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, और ये कैसा लेंस है, ये हमारा है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये दोनों लेंस हम मिलाते हैं, यानी क्या होगा, इस तब ऐसे केस में क्या होता है ना, चाहे 2 लेंस मिला है, चाहे 3, 4, 5 जितना भी लेंस मिला दें, ठीक है। अब यदि इसका पावर मान लेते हैं, इसका पावर है P1, इसका पावर है P2, ठीक है। तब जब 2 डिफरेंट पावर का यदि हम मिलाते हैं या कोई पावर मिलाते हैं, तो नेट पावर कितना होगा। अब जब 2 लेंस हम जोड़ देंगे तो नेट पावर कितना होगा, नेट पावर कितना होगा, इसका सीधा फॉर्मूला है, एल्जेब्रिक सम निकाल दीजिए उसको, ठीक है। एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे तो वो नेट पावर निकल जाएगा, यानी क्या होगा इसका, P1 = P2, ठीक है। ऐसा तो ही नहीं, यदि मान लेते हैं बहुत सारे लेंस हो, ठीक है, बहुत सारे लेंस हो, ठीक है, जितना लेंस 1 2 3 4 लेंस यहां पे है, ठीक है, ऐसा रहेगा, 4 लेंस यहां पे है। अब 1 2 3 4 चारों लेंस का कितना है, मान लेते P1 P2 P3 P4, तो नेट कितना होगा, नेट पावर कितना हो जाएगा, P1 + P2 + P3 + P4, ठीक है। यानी यदि सवाल में ऐसा रहे कई लेंस जोड़ के दिया जाए और सबका पावर रहे, तो बोलेंगे नेट पावर कितना निकालेंगे, सीधे एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे और नेट पावर हो जाएगा, ठीक है। या बच्चों कभी कभी क्या रहता है, पावर नहीं दिया रहे, पावर के रूप में नहीं रहेगा, इसका बोलेगा इसका फोकल लेंथ हमारा 1 है, F1 है, इसका F2 है, तब क्या करेंगे,
तो हम कैसे निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम इसका पहले नेट फोकल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, 1/f1 + 1/f2, ठीक है। यानी क्या हुआ, ये 1 ये भी हो गया हमारा पी नेट, ठीक है। पी नेट इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, ऐसा निकाल लेंगे नेट, यानी ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का भी यदि सवाल रहता है तो हम इसको इस तरह से पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। जैसे अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक लेंस इसका पावर है 4 डायोप्टर +4 कॉन्वेक्स है, इसका है -10 डायोप्टर, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, एक का है +4, दूसरा है -10 डायोप्टर। अब यदि बोलेंगे नेट पावर कितना होगा, नेट पावर हो जाएगा हमारा कितना, 4 डायोप्टर +-10, यानी 4 - 10 यानी क्या होगा -6। अब क्या हुआ, इसका नेट कितना निकल गया, -6 डायोप्टर। इसका क्या मतलब बच्चों कि ये जो कंबाइन करने के बाद जो लेंस हुआ इसका नेचर कैसा होगा, माइनस में, माइनस मीन्स कॉनकेव, मतलब अब ये जो फाइनल जो निकला, फाइनली जो लेंस हुआ ये कंबाइन करने के बाद इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस की तरह होगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, कॉनकेव लेंस की तरह, ठीक है। तो बच्चों हम समझते हैं पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इससे जो सवाल आता है वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक बाय।